हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते हैं, जो रीजनिंग का टॉपिक है और बैंक में जो है 5 नंबर में हमेशा पूछता है। ठीक है, एसएससी में भी पूछता है, 1-2 नंबर में पूछता है, और रेलवे में भी 1-2 नंबर में पूछता है। लेकिन ये जो है आपके बैंक में 5 नंबर श्योर पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इसलिए बैंक के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर आप बैंक के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अगर बैंक की आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए तो हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले साइन देखते हैं। साइन देखते हैं। ठीक है, इसमें साइन होता है आपका, अगर ये वाला को लेस देन बोलेंगे, लेस देन, लेस देन का मतलब होता है छोटा। छोटा अगर बोलते हैं इसको, लेस देन का मतलब होता है छोटा। ठीक है, इसको अगर छोटा बोलते हैं तो ये, और लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन देन और इक्वल टू है, इक्वल टू। ठीक है ना, यानी कि छोटा और बराबर है, छोटा और बराबर है। ठीक है ना, ये लेस देन और इक्वल टू है। अगर इसको आप छोटा बोलेंगे तो छोटा किधर होता है और बड़ा किधर होता है। देखिए, जैसे ये है आपका पार्ट, तो ये वाला जो है छोटा मुंह है और ये वाला जो है मुंह जो है वो बड़ा मुंह है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बड़ा किधर साइड हो गया और छोटा किधर साइड हो गया। जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे ये है आपका 65 और ये है 3, तो इस तरह से आपको साइन लगाना होगा। 3 जो है वो छोटा है और 65 जो है वो बड़ा है, यानी कि 65 इज ग्रेटर देन 3, इसको ये बोलेंगे, या 3 इज लेस देन 65, लेस देन 65 और ग्रेटर देन 3, यानी कि ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 65 है। चलाइए। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, और इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू, यानी कि बड़ा हो गया, ये वाला केवल बड़ा हो गया और ये वाला छोटा, बड़ा और बराबर हो गया। ठीक है, यही चीज, यही कंसेप्ट आपको इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये देखिए। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ समझना है आपको। देखिए क्या समझना है। जैसे मान लीजिए ये दिया है एल, ठीक है, एल दिया है और यहां दिया है पी और यहां दिया है क्यू। समझना क्या है ये चीज देखिए आप। जैसे ये हो गया आपका एल, एल की बात करें तो एल जो है क्यू से बड़ा है, एल जो है क्यू से क्या है, बड़ा है, और पी से या क्या है, बड़ा है, पी से भी बड़ा है और क्यू से भी बड़ा है, बड़ा है और इससे भी बड़ा है। बात समझ रहे हैं, यानी कि इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। वही दूसरा अगर लेते हैं, ऐसे दिया रहे, यहाँ क्यू हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एल जो है वो छोटा है क्यू से, यानी कि क्यू से छोटा है, और पी से भी ये एल जो है वो आपका छोटा है। बात समझ रहे हैं, यानी कि ये जो है वो छोटा है। तो अब अगर बात करें इस स्थिति में कि P जो है इसका, इससे क्या है, P जो है इससे क्या है, तो यहाँ P और Q का कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता कि P और Q में रिलेशन क्या है। यानी कि ना ही तो ये Q से बड़ा हो सकता है P, नहीं तो P जो है छोटा हो सकता है Q से, यानी कि यहाँ आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझ लिए, यहाँ आप कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन किससे बड़ा है। केवल ये ज्ञात कर सकते हैं, इसमें और इसमें रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। पी और क्यू में रिलेशन ज्ञात नहीं कर सकते इस स्थिति में, और इस स्थिति में भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझ लिए। तो चलिए कुछ और देखते हैं जिससे और समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए
P और Q, ठीक है, यानी कि और ऐसे हो गया इस, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब P जो है Q के बराबर भी है, छोटा भी हो सकता है। Q जो है P के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। S की बात करें तो S से P जो है वो छोटा है, तो S से P छोटा है और इससे ये छोटा भी है, बराबर भी है, तो S से डायरेक्ट हम Q की अगर रिलेशन देखते हैं तो S से जो Q है, S से जो Q है वो छोटा है, यानी कि S से Q क्या है, छोटा है। अगर थोड़ा सा आगे रिलेशन बैठाते हैं, M हो गया यहाँ। अब बोला जाए आपसे, पहला नंबर बोला जाए कि Q जो है M के ऐसे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ये चीज बताता है, ये चीज अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखते हैं एस के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो एस जो है एम से भी बड़ा है और पी से भी बड़ा है। एस जो है एम से भी बड़ा है और पी से भी बड़ा है। तो बताइए एम और पी में क्या रिलेशन, बताइएगा कि एम और पी में कोई रिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब एम और पी में नहीं हो रहा है तो इससे आगे क्यू में आप कैसे बताइएगा, जबकि पी जो है पी से ये छोटा है। तो आप तो यहाँ ये ही फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ कैसे फाइंड करिएगा, यानी कि यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। तो चलिए आपको इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करिएगा, देखिए ये साइन लिख लीजिए, उसके बाद ये वाला साइन लिख लीजिए, ये बराबर दे दीजिए, ये बड़ा वाला साइन लिख लीजिए और ये बड़ा और बराबर, ठीक है। अब देखिए अगर क्या होगा, ये साइन रहे, ये साइन रहे बीच में, ये साइन रहे, ये साइन रहे, ठीक है, यानी कि ऐसे साइन रहे, ये और ये, तो फाइंड आउट हो सकता है। ऐसे साइन रहे, ये और ये, तो फाइंड आउट हो सकता है। अगर इससे इसका रिलेशन अगर ये और ये दे दे तो आप बीच में कोई भी चीज के बीच में ये और ये हो या ये और ये हो तो फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, या ये हो ये हो या ये हो, ये हो ये हो और ये हो, तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि नहीं बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी कि ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या है ये देखिए, जैसे क्या है कि अगर ये रहेगा ये वाला साइन और ये वाला साइन रहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आपको साइन लेना है, साइन लेना है। अगर ये वाला साइन है, ये वाला साइन है और ये वाला साइन है, तीनों साइन दे दिया है, तीनों साइन अगर दे दिया है तो आपको सबसे पहले छोटा वाला यानी कि ये साइन लेना है, एक नंबर में इसको लेना है, ठीक है, 2 नंबर में इसको लेना है, लास्ट में इसको लेना है। अगर ये साइन रहे, ये साइन रहे और ये साइन रहे तो ठीक है, इसको पहले लेना है। अगर ये साइन रहे और ये साइन रहे तो इसको पहले लेना है, और ये साइन रहे तो इसको लेना है, ठीक है। उसी तरह से 1 नंबर में इसको लेना है, 2 नंबर में इसको लेना है और 3 नंबर में इसको लेना है। कैसे करना है ये तो हम समझा देंगे क्वेश्चन में, ये केवल समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं बगल में, यहाँ साइड में लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये बराबर हो गया, ये इधर से जाएगा, ये इधर से, और ऐसे इसको रख लीजिए, एक तरह से बना के इसको रख लीजिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे रख लीजिए, ठीक है, ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, एल एम, ठीक है, पी आर एस, ठीक है। अब बोलेगा पहला नंबर में एस, एस इक्वल टू एल है, एस इक्वल टू क्या है, एल है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको साइन देखना है, चलिए साइन देखना है, कैसे कैसे साइन देखना है ये देखिए, ये वाला साइन है, ठीक है, ये वाला भी इसी लाइन का है, इसी लाइन का है, यानी कि ये वाला लिया जा सकता है तीनों एक बार में, ये वाला साइन है, ये वाला भी साइन है
और ये वाला भी साइन यही वाला साइन है, ठीक है। यानी कि ये ले लिए, ये वाला भी साइन इसमें चलता है, यानी कि ये दिख रहा है कि नहीं, ये वाला चलिए दिख रहा है। तो अगर हम बात करें एस और एल की, तो इसमें साइन जब तीनों साइन हो, यानी कि ये वाला और ये वाला साइन हो, तो ये वाला 1 नंबर में होता है, 2 नंबर में इसको लेना है और 3 नंबर में इसको लेना है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि ये नहीं होगा तभी जाके आप ये ले सकते हो, यानी कि जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ आप ये नहीं ले दिएगा, यानी कि सबसे पहले इसी को लेना है। अगर ये नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए कि मुखिया होता है गांव में, तो ये समझ लीजिए मुखिया है, ये मुखिया है, अगर मुखिया नहीं है तो उप मुखिया की ज़रूरत आएगी, अगर है तो आप ये नहीं, इनका यूज नहीं कर सकते। और ये हैं वार्ड सदस्य, यानी कि इनका यूज जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो इनका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें तो ये वाला मिल रहा है, यानी कि पहले वाला, तो अगर एस जो है, एस इज लेस देन रहता एल, लेस देन क्यों, क्योंकि ये तो एल की तरफ ना घुमा हुआ है, यानी कि ऐसे घुमा हुआ है ना, ये एस इधर है और एल इधर है, तो ऐसे घुमा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो दोनों एक ही हुआ, बात तो एक ही हुआ। अगर ऐसे भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ऐसे लिखे तो फर्क पड़ता है, ऐसे लिखे तो फर्क पड़ता है, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ये तो एस की तरह ही घुमा है, दोनों तो एक ही चीज है। तो इस स्थिति में देखिए ये जो घुमा है वो किसके तरफ है, एल की तरफ, एस की तरफ, और ये मुंह किधर खुला है, एल की तरफ, ये एल की तरफ मुंह है, एल की तरफ है, तो ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं, यानी कि ये सही होता, ये गलत है, बात समझ रहे हैं। चलिए अगर दूसरा ऑप्शन ये वाला भी देता, एस जो है, या एल से लेते हैं, एल जो है पी ऐसे दिया है, एस पी, तो यहाँ से अगर देखते हैं हम, तो यहाँ और यहाँ देखिए ये भी साइन है और ये भी साइन है, आप 1 नंबर में इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, यानी कि ये वाला साइन होगा, ये वाला साइन नहीं होगा, और इसलिए ये गलत है। लेकिन वही अगर इसमें और इसमें बात किया जाए, यानी कि एम और आर की बात किया जाए, तो देखिए क्या होगा, एम और आर के बीच में देखिए, एम और आर के बीच में देख रहे हैं, तो एम और आर के बीच में कौन कौन सा साइन है, ये वाला और ये वाला, यानी कि ऐसे साइन, तो ये वाला आपका साइन सही हो गया। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता था, ये इधर घुमा हुआ, ये आर इधर लिख के ऐसे भी लिख देता, तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। लेकिन वही अगर ऐसे लिखता, एम है और एम के तरफ ऐसे लिख देता, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये जो है वो आर के तरफ है, बात समझ रहे हैं। यानी कि इस स्थिति में ये गलत हो जाएगा, आ रहा समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे देखिए पी क्यू आर एस एम जेड, ठीक है। अब इसमें क्या देगा, चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, कथन बोलते हैं इसको, यानी कि स्टेटमेंट हो गया। अब निष्कर्ष क्या देगा, कंक्लूजन जो होगा वो देगा 1 नंबर में, क्या देगा देखिए, देगा पी और एम की बात करते हैं, पी जो है और एम की बात करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखना होगा, पी से एम तक देखना होगा आपको। तो देखिए ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला कौन है, ये वाला, देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला है और ये वाला ये है, ठीक है। यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग साइन है, तो दोनों जब अलग साइन मिल जाए तो उस स्थिति में वो आपका यहाँ तक ही पहुँचेगा नहीं, यहीं, यहाँ से आगे नहीं गया, यहीं तक रुक गया, बात समझे। यानी कि एक ऐसे साइन और एक ऐसे साइन मिल जाए तो वही गलत हो गया, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्यू से लेके चलते हैं एम तक, क्यू से एम तक लेके चलते हैं। दूसरा नंबर में क्यू जो है एम की बात करते हैं, ठीक है।
तो अब आपको कहाँ से कहाँ तक देखना होगा, ये देखिए Q से M तक देखना होगा। Q से कहाँ तक देखना होगा, M तक। केवल मेरे वीडियो को देखिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझिए आप, ठीक है। केवल समझिएगा तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका बन जाएगा, केवल ये वीडियो को आप देख लीजिएगा तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन सा साइन है, ये वाला, और यहाँ कौन सा साइन है, ये वाला। यहाँ देखिए ये वाला साइन है, और यहाँ कौन सा साइन है, ये वाला है। देख रहे हैं, ये वाला साइन है, यानी कि ये छोटा हमने लिया, छोटा वाला साइन है, और ये बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर है, यानी कि छोटा और बड़ा और बराबर है। तो ये जो है, ये और ये साइन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। यानी कि ये और ये साइन रहेगा तो उस स्थिति में गलत हो जाएगा। और कोई भी साइन है यहाँ, कोई भी साइन, चाहे Q का ऐसा भी साइन दे दिया रहता तो भी गलत हो जाता। बात समझ रहे हैं, यानी कि इस तरह से ये गलत हो जाएगा। आपका कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। कुछ क्वेश्चन देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम दिखाते हैं। पिछले साल पूछे हुए RRB में पूछा है, ग्रामीण बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन है वो RRB का पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये देखिए, यानी कि इस तरह से ये SBI क्लर्क में भी पूछता है ऐसा क्वेश्चन, कोई शक की बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और ऑप्शन जो है वो हमने सामने लिखा है, ऑप्शन इसी तरह से देता है, क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन जो है देखिए क्या लिखा हुआ, या तो एक सत्य है या दो सत्य है, न तो एक न तो दूसरा। अगर दोनों गलत है तो ये वाला ऑप्शन दीजिएगा, दोनों निष्कर्ष सत्य है, अगर दोनों सही हो गया तो ये वाला ऑप्शन दीजिएगा, केवल पहला वाला सही है तो ये वाला ऑप्शन मारिएगा, और केवल दूसरा सत्य है तो ये वाला ऑप्शन मारिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। बोल रहा है कि H और L, H और L में देखते हैं। यहाँ देखिए H और L में एक है बराबर का साइन, ये है आपका लेस देन का साइन, लेस देन समझिए तो लेस देन का साइन, ग्रेटर देन समझिए तो ग्रेटर देन। ये साइन है, यानी कि ये वाला साइन है, ये और ये तीनों है, यानी कि लिया जा सकता है, कोई शक नहीं है, लिया जा सकता है। अब चलिए इसको देखते हैं, किधर घुमा हुआ है, इसमें कौन सा लीजिएगा आप, ये वाला। एक नंबर में इसको लेना है तो ये वाला लीजिएगा, ये नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, ये नहीं रहेगा ना तब ये लेंगे या ये लेंगे। बात समझ रहे हैं। तो चलिए ये है तो इसी को लेना है। चलिए ऐसा साइन है मेरे पास, लेकिन किधर ले है, ये देखिए, ये L की तरफ है, यानी कि L की तरफ है, ठीक है। H की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये वाला है S है, ठीक है। तो ये वाला पहला सही हो गया, समझ में आया बात। चलिए ये वाला देखते हैं, ये दूसरा K और T की बात करते हैं। K और T में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ऐसा साइन है, ऐसा साइन है और ऐसा साइन है। देखिए ये वाला साइन है और ये वाला साइन है, और एक जो है वो ये वाला साइन है। तो ये और ये ले सकते हैं। अगर ये और ये हो गया, ये हो गया तो भी गलत हो जाएगा, यानी कि इस ग्रुप से इस ग्रुप में नहीं आना चाहिए, इस ग्रुप से इस ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, यानी कि ये ग्रुप बॉन्ड है, यहाँ से ये ग्रुप है और यहाँ से ये अपना एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप का बंदा इसमें नहीं जा सकता और इस ग्रुप का बंदा इसमें नहीं आ सकता। उस स्थिति में आएगा जाएगा तो हम उसके ऑप्शन में कुछ नहीं कर सकते हैं और वो ऑप्शन गलत कर देंगे, ठीक है। K और T के बारे में बात करते हैं तो वही चर्चा हुआ, यानी कि पहला ये इस ग्रुप का है और ये वाला इस ग्रुप का है, यानी कि दोनों अलग के ग्रुप का है। तो ये वाला हम डायरेक्ट इसको गलत कर दिए और पहला नंबर सही है, तो क्या ऑप्शन देंगे, केवल 1 देंगे और यही मेरा सही आंसर होगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर कोई दिक्कत भी है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, अभी ही बता दीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है, फिर से हम क्लियर करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा आप ट्राई करिए, ठीक है। और उसके बाद ये हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को देखना है और सबसे पहले तो आंसर को देखना है, और आंसर को देखने के बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन से ये फाइंड आउट कुछ करना है। जैसे भी और यू है, तो भी और यू में बराबर का साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये वाला साइन है, बराबर वाला साइन चलेगा, ठीक है। तो इस वाले साइन में हम लेंगे कौन सा साइन, तो ये वाला साइन लेंगे। क्यों, एक नंबर में इसको देते हैं, अगर ये वाला रहता तो दूसरे नंबर में इसको देंगे, तब जाके इसको तीसरे नंबर में इसका स्थान रहेगा। तो हमारा ये वाला साइन है, ठीक है। और यहाँ भी देख लेते हैं, ये भी के तरफ से ऐसे है, भी के तरफ से ऐसे है, ठीक है। तो ये साइन चलेगा, ठीक है। और ये वाला भी ठीक है, भी के तरफ घुमा हुआ है, यहाँ भी के तरफ। अगर यही ऐसे रहता, यू के तरफ रहता, तो इस समय ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये भी के तरफ है और इस तरह से हम तीनों में से ले सकते हैं, और ये भी के तरफ